जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए होमवर्क सीरीज को स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं इस होमवर्क सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। जैसे मेरी ड्यूटी इलेक्शन के अंदर, बिहार के अंदर जो इलेक्शन का काम चल रहा है उसके अंदर लगा दी गई थी, जिस कारण से प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। दूसरा रीज़न, मेरे लैपटॉप की रैम भी ख़राब हो गई थी और मुझे जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी पोस्टेड हूँ वहाँ पे मुझे रैम लगवाने में काफ़ी बहुत लंबा समय लगा। तीसरा रीज़न ये था कि मैं आप लोगों के पढ़ाने के लिए पीडीएफ को रेडी कर रहा था, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू को, जिसको करने में मुझे बहुत लंबा समय लग रहा था। मैंने उसको भी रेडी करवा लिया है। दोस्तों, इन सही पर्सनल रीज़न की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब इलेक्शन की ड्यूटी से मैं फ्री हो चुका हूँ। दूसरा, मैंने प्रॉपर अपने लैपटॉप की नई रैम 8 GB डलवा ली है। तीसरा, मैं इस समय मैंने जो आपके एमसीक्यू चैप्टर वाइज रेडी करने थे, पीडीएफ बनवानी थी, मैं वही बनवा चुका हूँ। इसीलिए मैं अब ये शपथ लेता हूँ कि आपकी वीडियो हर वीक के अंदर होमवर्क सीरीज की कंटिन्यू लेके आऊँगा। साथ ही आपके लिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एक चैप्टर हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का पढ़ाऊँगा। साथ के साथ उसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो लेके आऊँगा। बस अब आप भी यहाँ शपथ लीजिए कि आप डेली मेरे साथ जो होमवर्क सीरीज आपको दी जाएगी उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये होमवर्क सीरीज सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं भी बीपीएससी के अंदर 9, 10 और 11, 12 की तैयारी कर रहा हूँ। साथ के साथ मेरा डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी का पेपर आगे 1 से 2 महीने के अंदर होने वाला है। इसलिए मैं खुद आपकी अपनी तैयारी कर रहा हूँ, साथ के साथ आपकी भी तैयारी होगी। जो बच्चा लगन से तैयारी करना चाहता है, अपनी एक सीट पक्की करना चाहता है, इस होमवर्क सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करो। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। सोने से पहले एक पन्ना पढ़ लो, कल का दिन तुम्हारे पक्ष में होगा। दोस्तों, जब मैं अपनी तैयारी करता था, मैं भी अपने स्टडी टेबल के सामने में इस मोटिवेशन को जरूर लगाता था कि सोने से पहले एक पन्ना जरूर पढ़ लेता था ताकि कल का दिन मेरे पक्ष में हो। अर्थात मैं कल मैं क्या पढ़ने वाला हूँ उसके लिए मैं आज ही अपने स्टडी टेबल पर लिख देता था कि कल मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ के रेडी करने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको भी करना है ताकि आप अपने सिलेक्शन की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सके। दोस्तों, यह है हमारे वीकली शेड्यूल का वीडियो नंबर 5, जिसके अंदर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट, मैथ, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस और टीजीटी एसएसटी की जो होमवर्क सीरीज की वीडियो को हमने स्टार्ट किया है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक आपको पूरे वीक के अंदर पढ़ने हैं वो बताऊंगा। चलिए वीडियो को टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर आपको 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला, गांधी जी का आगमन और उसके प्रारंभिक आंदोलन। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि गांधी जी का भारत में आगमन दक्षिण अफ्रीका से कब हुआ था, ये भारत में जब आए तो किसके चरित्र से प्रभावित हुए, किनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया और किनके कहने पर इसने भारत का भ्रमण किया पूरे 1 साल तक। दूसरी बात, भारत में आने के बाद सबसे पहले किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए, कब गए, उसके बाद इनके प्रारंभिक आंदोलन कौन से थे, जैसे बिहार के अंदर चंपारण आंदोलन, गुजरात में खेड़ा आंदोलन, तीसरा गुजरात के अंदर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये तीनों आंदोलन कब हुए, क्यों हुए, क्या रीजन हुआ, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा आप पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन आपको एनी बेसेंट का भी पढ़ना है और बाल गंगाधर तिलक का भी पढ़ना है। इसके अलावा आप रोलक एक्ट का टॉपिक तैयार करेंगे, कब आया, क्यों आया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, गांधी जी की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने गोली चलाई, ये सब कुछ आपको रेडी करना है। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो है आपको खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922 में चौरा चोरी कांड के तहत। ये सभी टॉपिक आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के लूसेंट से प्लस एनसीईआरटी से, क्लास 10 की एनसीईआरटी से और क्लास 12 की एनसीईआरटी से बहुत डीपली मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ के रेडी कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, पूरे वीक में इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपको ये 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा मैथ सब्जेक्ट का। मैथ के अंदर मैं पहले आपको 4-5 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज इस वीक के अंदर आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस का। ये 2 टॉपिक 8 जो क्वेश्चन आपके जीएस के 8 क्वेश्चन जो आपके मैथ के अंदर आने वाले हैं, इन 2 टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसलिए इस टॉपिक के अंदर जो भी टाइप बनती है पूरी टाइप क्लियर कीजिए और जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उस बुक के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे।
अगला सब्जेक्ट जो दोस्तों हमें रेडी करना हुआ है करंट अफेयर का। इसके अंदर हमें सबसे पहले मई मंथ की करंट अफेयर करनी है, क्योंकि मैं आपको मार्च अप्रैल की करवा चुका हूं। इस वीक के अंदर आपको मई मंथ की करंट अफेयर करनी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। कई लोगों का यह मानना है कि टीआरई 4 की वैकेंसी सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर आ जाएगी, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले आचार संहिता लगेगी। इसलिए उससे पहले सरकार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने काम को गिनवाने के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी लेके आएगी। लेकिन इसका एग्जाम बहुत जल्द धड़ल्ले से करा लिया जाएगा। इसलिए आप प्रॉपर अपना स्टडी शेड्यूल को फॉलो करके वीकली शेड्यूल को बनाकर प्रॉपर ढंग से पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी आज नहीं तो कल 100% टीआरई 4 की आएगी, क्योंकि इसकी चर्चा हमारे स्कूल में हर वीक हर दिन टीचरों के बीच में चलती है। दोस्तों अगला सब्जेक्ट जो आपको रेडी करना है वो आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी सब्जेक्ट दोस्तों ये जीएस के अंदर 8 नंबर में हेल्प करेगा ही करेगा। साथ के साथ यदि आपका टीजीटी एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक काम में आएंगे। इसके अंदर मैं आपके लिए 4 टॉपिक लेके आया हूँ इस वीक के। पहला टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये टॉपिक आपको क्लास 6 के अंदर और क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से पढ़िए और लर्न कीजिए। दूसरा टॉपिक हमारा पृथ्वी की गतियाँ और उसके प्रभाव। ये टॉपिक भी आपको क्लास 6 के अंदर और क्लास 11 के अंदर मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ से पढ़ के याद कीजिए। इसके अलावा लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं आप। अगला टॉपिक है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। ये टॉपिक आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी के अंदर और क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से पढ़िए और याद कीजिए। अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना। ये टॉपिक भी आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी के अंदर और क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ ये सभी 4 टॉपिक आप लूसेंट से भी बारीकी से पढ़ सकते हैं और लूसेंट से ही एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे और कंठस्थ तरीके से आपको एक एक फैक्ट याद हो जाए। अब मैं आगे चलूंगा दोस्तों। आपके सामने जो आपका 5वां सब्जेक्ट है वो है साइंस का। साइंस के अंदर हम बायोलॉजी के जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे हम पहले की वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, क्या आपको पढ़ना और कैसे पढ़ना था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे वीक के अंदर साइंस के 4 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि फिजिक्स के हैं। पहला आपका मात्रक का टॉपिक, दूसरा आपका गति का टॉपिक, तीसरा आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का टॉपिक। ये तीनों टॉपिक आप, चौथा टॉपिक आपको गुरुत्वाकर्षण का। ये चारों टॉपिक आप साइंस के अंदर क्लास 9 के अंदर से पढ़ सकते हैं। साथ के साथ अब लूसेंट के अंदर भी लाइन से आपको 4 टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़िए और यूट्यूब की किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपके पास साइंस का घटना चक्र तो आप वहाँ से लगा लीजिए, या फिर आप लूसेंट से भी इनके एमसीक्यू क्वेश्चन लगा के अपने फैक्ट को याद कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूँगा टीजीटी एसएसटी के अंदर क्या क्या हमें पूरे वीक के अंदर पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमने होमवर्क सीरीज के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के अंदर क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 की हम चैप्टर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 इस वीक के अंदर हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 हमारा है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि आपको क्लास 9 की एससीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक नहीं दे रखा है, और यदि आप बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर, टीआरई 2 का पेपर, टीआरई 3 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से 100% हर बार 2-2 सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसलिए आप एससीईआरटी बिहार बोर्ड की जरूर पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक से भी हर बार सवाल आए हैं और ये टॉपिक एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दोस्तों पढ़ना है क्लास 9 का, वो है हमारा 2 विश्व युद्धों का इतिहास, जिसके अंदर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों ही लिखा हुआ है। ये टॉपिक भी आपको क्लास 9 की एससीईआरटी में ही मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ डिटेल से। अगर लिखा हुआ है तो मुझे आप बता दीजिए वारसराय की संधि कहाँ लिखी हुई है, पेरिस की संधि डिटेल से कहाँ लिखी हुई है, बता दीजिए मेरे को आप। दोस्तों इसलिए आप क्लास 9 की हिस्ट्री के लिए एससीईआरटी की बुक जरूर पढ़ेंगे। वैसे भी मैं बहुत जल्द क्लास 9 की हिस्ट्री की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को बहुत जल्द अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उसके तुरंत बाद मैं आपके लिए पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी जो चैप्टर के बीच में से बनते वो लेके आने वाला हूँ। यदि आपको मेरी इस सीरीज को अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अब मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों अगला टॉपिक जो अगला सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 रेडी करना है आपको। इसका नाम है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी कहीं भी मिल जाएगा, कहीं से भी पढ़ के आप इसको रेडी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार। ये टॉपिक भी आपको क्लास 9 के अंदर एनसीईआरटी, एससीईआरटी कहीं भी मिल जाएगा, कहीं से भी पढ़ के रेडी कर लीजिए। दोनों ही टॉपिक से
PYQ पेपर देखेंगे आप BPSC TRE 1, 2, 3 का, उसके अंदर हर बार एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप PYQ पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री की और पोल साइंस के, आप मेरी इन वीडियो को देख के आइडिया लगा सकते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा एक एक क्वेश्चन NCERT और SCERT से पूछे गए हैं। चाहे जानकारी के लिए आप मेरी इन वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। धन्यवाद।